स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो आइए आज क्या करेंगे, एक सम करेंगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पर। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या है? कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। मतलब रियल जीडीपी कितने परसेंट से चेंज हुई। मतलब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे क्या नया फॉर्मूला हम बनाएंगे। तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या, चेंज इन परसेंट। मतलब क्या होगा, हम परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करना है कितना चेंज हुआ। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक बेस ईयर लेंगे। तो बेस ईयर को क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे बेस ईयर जीडीपी। और क्या, रियल जीडीपी का चेंज हमको देखना है, तो चेंज इन रियल जीडीपी। अब आपको ये चाहिए। अब नॉमिनल जीडीपी का है तो क्या आपका फॉर्मूला रहेगा, परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी अपॉन बेस ईयर जीडीपी। सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस ईयर पहले डिसाइड करेंगे क्या होगा। तो हमको 2 ईयर दिए हुए हैं, क्या, 2017 एंड 2018। तो हमारा बेस ईयर क्या रहेगा, बेस ईयर रहेगा 2017। तो सबसे पहला हमको क्या चाहिए, अब परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको रियल जीडीपी फाइंड करनी होगी दोनों ईयर की, और नॉमिनल जीडीपी दोनों ईयर की फाइंड करनी होगी। तो क्या है, तो रियल जीडीपी कैसे फाइंड करते हैं, रियल जीडीपी में प्राइस को हम बेस प्राइस लेते हैं। तो बेस प्राइस यहाँ पे क्या होगी, 100 होगी। तो क्या होगा, 200 इंटू 100 तो कितना होगा, 20,000। कितना होगा, 20,000। अब क्या है यहाँ पे 110, मतलब 110 है। सेकेंड ईयर की जो प्राइस है 110 है, बट रियल जीडीपी में हम उसको 110 नहीं लेंगे। क्या लेंगे, ये क्वांटिटी को किससे इंटू करेंगे, 220 इंटू 100 से ही करेंगे। कौन सी, बेस ईयर प्राइस। क्यों बेस ईयर प्राइस, क्योंकि हमको कैलकुलेट करनी है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में हम प्राइस कौन सी लेते हैं, बेस ईयर की प्राइस लेते हैं। तो बेस ईयर की प्राइस 100 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 22,000। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, नॉमिनल जीडीपी सेकंड चाहिए आपको। तो मैं नॉमिनल जीडीपी इधर ही फाइंड कर ले रहा हूँ। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होगा, आप प्राइस को जिस ईयर का क्वांटिटी है उसी ईयर की प्राइस से उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या होगा, 200 इंटू 100, तो ये क्या होगा, ये भी 20,000, ये भी 20,000। अब क्या है, 22,000 2200 इंटू 100 सॉरी 110 220 इंटू 110। तो क्वांटिटी क्या है हमारे पास, क्वांटिटी है 210 एंड प्राइस क्या है 110। तो क्या होगा आंसर, 24,200। अब हमको क्या मिल चुका, दोनों ईयर की रियल जीडीपी मिल गई और दोनों ईयर की नॉमिनल जीडीपी मिल गई। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी एंड परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाए थे वो फॉर्मूला क्या फाइंड करने के लिए, रियल जीडीपी फाइंड करने के लिए। तो मैंने वो फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल किया, रियल जीडीपी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया और नॉमिनल जीडीपी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया। अब मैं आपको लास्ट में ये क्वेश्चन में वो बात नहीं पूछी है, बट मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या, परसेंटेज चेंज फाइंड करेंगे। तो सिंपल क्या है, अब हमारे पास वैल्यू है, अब हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सॉरी, परसेंटेज चेंज है तो यहाँ पे क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे, क्या है, सबसे पहला फाइंड करेंगे रियल जीडीपी। परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। तो चेंज इन रियल जीडीपी कैसे फाइंड करेंगे, दिस ईयर जीडीपी माइनस प्रीवियस ईयर जीडीपी। तो क्या होगा, 22,000 माइनस 20,000 अपॉन क्या करेंगे, अपॉन बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर जीडीपी। तो बेस ईयर जीडीपी कौन सी है, बेस ईयर की जीडीपी ये है। तो बेस ईयर की जीडीपी क्या है, 20,000 इंटू 100। अब मैं सॉल्व करता हूँ, क्या होगा, 22,000
अब पहले तो आएगा 2000 अपॉन 20,000 इंटू 100, तो 1 जा एंड 10 जा, तो कितना निकला हमारा 10%। तो परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी इज 10%। अब हम देखेंगे कि रियल जीडीपी से हमने अगर कैलकुलेट किया तो हमारी जीडीपी 10% से चेंज हुई, बट अगर नॉमिनल जीडीपी से कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है, तो परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 24,200 माइनस 20,000 अपॉन बेस ईयर। कौन सा है, बेस ईयर है 20, बेस ईयर 17 है तो मैंने 20,000 लिया। अब क्या है 24,200 माइनस क्या होगा 20,000, तो क्या आंसर आएगा 4,200, क्या आएगा 4,200 आएगा आंसर। अब क्या है डिवीजन में 20,000 है आपको दिया हुआ है इंटू 100 1 जा, और ये कितना होगा, ये होगा 21, तो क्या परसेंटेज निकला 21%। तो आप क्या बोल सकते हो कि चेंज इन रियल जीडीपी इज 10% एंड चेंज इन नॉमिनल जीडीपी इज 21%। अब ये तो हमारा सम यहाँ पे खत्म हुआ, बट मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्राइस इंडेक्स पूछा है कि प्राइस इंडेक्स से क्या पता चलेगा कि कितना प्राइस में चेंज आया, रियली में कितना प्राइस में चेंज आया, वो आपको अगर फाइंड करना हो जनरल प्राइस लेवल में चेंज कितना आया, अगर आपको वो फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे वो मैंने आपको सिखाया था। तो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, तो वो सब में पूछा नहीं है बट मैं आपको करके बता रहा हूं, तो आप ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, क्या है हमारा फॉर्मूला, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा जीडीपी डिफ्लेटर। प्राइस इंडेक्स बोलो या तो जीडीपी डिफ्लेटर बोलो, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अब ये हमारा फॉर्मूला है, तो मैं प्राइस इंडेक्स फाइंड करता हूं, तो क्या होगा सबसे पहला, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी क्या है। अब प्राइस इंडेक्स हम 2018 का फाइंड करेंगे, क्या है 2018 का प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है हमको, तो नॉमिनल जीडीपी है क्या 24,200 अपॉन क्या है 22,000 इंटू 100, 11 जा, और ये कितना होगा 1 to 1 जा, तो ये क्या आएगा आंसर, सॉरी ये 10 है तो आपका आएगा 101, तो कितना होगा आपका परसेंटेज, तो 101, तो यहाँ आप क्या लिखोगे 101 आपका परसेंटेज आया, मीन्स प्राइस 100 थी और प्राइस में और कितना चेंज आया, तो 10% चेंज आया, कितना, तो आप क्या लिखोगे, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज 10%, क्या है इज 10%। तो बस आपको इतना याद रखना है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ नया नहीं आएगा, या तो आपको पूछा अगर नॉमिनल जीडीपी फाइंड करने का, या तो परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, या तो नॉमिनल चेंज इन परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी, और पूछा हो सकता है कि प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस इंडेक्स की जगह पे आपको जीडीपी डिफ्लेटर पूछा हो तो आप क्या करोगे, प्राइस इंडेक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, जीडीपी डिफ्लेटर, बाकी कोई चेंज नहीं है। इससे ज़्यादा इस वाले टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, और ये जो सम आएंगे वो आपको 3 मार्क्स में आएंगे, तो आपको ये अच्छे से याद करना है और 3 मार्क्स पूरे के पूरे लाने हैं।